नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो देखिए फाइनली मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का 100% रियल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर का आपका फुल एंड फाइनल वीडियो यहाँ पर रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक के उत्तर आपको सिर्फ इसी एक वीडियो में दी जाएंगे। तो यदि आप इसे पूरा रट लेते तो आपको गारंटी देता हूँ आप 50 में 50 नंबर लेकर कल के पेपर में भोकाल मचाकर आने वाले हो। तो चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। और देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक में आपको जो है बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है। तो आइए इसका प्रश्न 1 हम देखते हैं। भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है ना। आपने देखा होगा कई सारे जो टीवी होते हैं न्यूज़ चैनल में क्या मौसम की भविष्यवाणी पहले कर दी जाती है। जैसे कि कभी बहुत तेज़ी से वर्षा आने वाली रहती है, कोई मानसून आने वाला रहता है, तो आपको मोबाइल में पहले ही अलर्ट देखने को मिल जाता है न्यूज़ के माध्यम से। तो यह रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है ना। देखिए शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नहीं की जाएगी, है ना। गृह विभाग द्वारा भी तैयार नहीं की जाएगी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी तैयार नहीं की जाएगी। किसके द्वारा तैयार की जाएगी? मौसम विभाग द्वारा। तो इसका आप आंसर यहाँ पर लिखेंगे राइट वाला ऑप्शन नंबर बी, मौसम विभाग द्वारा। प्रत्येक प्रश्न आपका यहाँ पर 1 अंक का रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। एलईडी का हिंदी में पूरा नाम है ना। घरों में जो आपकी एलईडी टीवी होती है, एलईडी मोबाइल होते हैं, तो एलईडी जो स्क्रीन होती है उसका वास्तविक नाम क्या है, हिंदी में पूरा नाम क्या है, हमें वह बताना है। ठीक है ना। तो देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश अवशोषक डायोड, ऑप्शन बी प्रकाश परावर्तक डायोड, ऑप्शन सी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऑप्शन डी प्रकाश आपतन डायोड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब चलिए देखते हैं वहां पर अपना प्रश्न क्रमांक 3 दिया है हमें। निम्न में से कौन से परिवर्तन पदार्थ अपनी अवस्था पुनः प्राप्त कर सकता है? अर्थात ऑप्शन ए भोजन का पाचन, ऑप्शन बी बर्फ का पिघलना, ऑप्शन सी लकड़ी का जलना, ऑप्शन डी जंग का लगना। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कई सारे पदार्थ ऐसे रहते हैं जो एक बार दूसरे पदार्थ में बदल गए तो वे दोबारा अपने मूल पदार्थ में वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदल जाते हैं किसी परिवर्तन के द्वारा, लेकिन वापस से यदि उन पर हम परिवर्तन करें तो वे वापस से जो है अपने मूल पदार्थ में वापस आ जाते हैं। तो हमें बताना है कि कौन इसमें से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो कि अपने मूल पदार्थ में वापस आ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बर्फ का पिघलना ना। देखिए फ्रिज में आपने जमाने रखी बर्फ, अब बर्फ को यदि आप वापस धूप में रख देते हो तो बर्फ क्या होगी? पिघल जाएगी। लेकिन यदि आप फिर से उसे वापस फ्रिज में रखने जाएंगे तो वह वापस से पानी से क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। यानी कि ये क्या है? एक प्रकार की उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। पहले पानी से बर्फ बन गई, फिर बर्फ से पानी बन गई। चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इसका पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पीडीएफ डाउनलोड करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो पीडीएफ की लिंक के नीचे एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो में बताया गया ट्रिक का उपयोग करके आपकी जो प्रॉब्लम है वह खत्म हो जाएगी। प्रश्न 4 हमें दिया है। एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्तन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन सी खंडन, ऑप्शन डी बीजाणु निर्माण। इसका राइट आंसर आप लिखेंगे ऑप्शन बी, कायिक प्रवर्धन।
प्रश्न 5 है, क्या कारण है कि ध्रुवी भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है? ऑप्शन ए, अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। ऑप्शन बी, भोजन को पचाने के लिए। ऑप्शन सी, अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए। ऑप्शन डी, आराम करने के लिए। इसका राइट आंसर आप लिखेंगे ऑप्शन ए, अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 देखते हैं हम यहाँ पर। पहली मेले में झूल रही थी, झूलते समय पहले की गति निम्न में से कौन सी होगी? ऑप्शन ए, दोलन गति। ऑप्शन बी, वर्तुल गति। ऑप्शन सी, सरल रेखी गति। ऑप्शन डी, कोई गति नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दोलन गति। प्रश्न क्रमांक 7वां, दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, अवतल उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। ऑप्शन डी, समतल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। प्रश्न 9, क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग में परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए, लाल। ऑप्शन बी, हरा। ऑप्शन सी, नीला। ऑप्शन डी, पीला। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लाल। प्रश्न क्रमांक 9, बूझो ने कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील डाल दी। कुछ देर बाद रखा रहने के बाद विलयन का रंग नीला हो गया। इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन सी, उदासीनीकरण। ऑप्शन डी, कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लिखेंगे ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न 10वां देखते हैं, दिए गए निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है? पहला, गुलाब एवं चंपा के पौधे कलम द्वारा लगाए जाते हैं। दूसरा, ब्रायोफिलम में पत्ती की कलिकाएं होती है किनारे। तीसरा, निषेचन के पश्चात फूल में विकसित होता है। चौथा, प्राकृतिक रूप से का प्रकीर्णन पवन और जल के द्वारा होता है। ऑप्शन ए है केवल कथन 1 सत्य है। ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सत्य है। केवल 3 सत्य है। केवल कथन 4 सत्य है। तो इसका आंसर आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, है ना। प्रश्न 11वां हम देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न 11 से लेकर 20 तक में आपको जो प्रत्येक प्रश्न है 3 अंक के रहने वाले हैं। प्रश्न 11 है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? सभी रंगों के नाम क्रम से लिखिए। श्वेत प्रकाश यानी कि सफ़ेद जो रंग होता है वह कितने रंगों से मिलकर बना है? तो देखिए, श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है। रंगों के नाम भी हम लिख देते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब यदि आपको इन रंगों के नाम याद करना है हमेशा के लिए, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक का नाम क्या है, इसे आप याद रखेंगे एक शब्द को, बेजानी हप्पी नाला। बहुत इजी नाम है ना, बेजानी हप्पी नाला। इससे आप रंगों के नाम को याद कर सकते हैं। बै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। बेजानी हप्पी नाला। प्रश्न क्रमांक 12, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। स्पष्ट करिए, है ना। तो आइए हम स्पष्ट करते हैं। लकड़ी के काटे जाने पर उसमें मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वह क्या है, भौतिक परिवर्तन है ना। लकड़ी को जब हम क्या करते हैं, काटते हैं, तो लकड़ी कट जाती है, लेकिन मूल अवस्था तो उसकी लकड़ी ही है ना। जब हम उसे काट के जलाते हैं तो वह लकड़ी की भांति ही व्यवहार करती है। लेकिन जब हम लकड़ी को जला देते हैं तो उसमें क्या होता है, वह राख में बदल जाती है।
या फिर किसी अन्य पदार्थ में बदल लाती है। मतलब कि जो वह लकड़ी थी वह बाद में लकड़ी नहीं रही, मूल अवस्था में परिवर्तन नहीं, मतलब उसकी मूल अवस्था में ही परिवर्तन हो गया, इसलिए वह क्या रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन हम ऐसे परिवर्तन कहते हैं जिनमें यदि हम परिवर्तन करें तो उसके मूल अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, किंतु रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें यदि हम परिवर्तन करें तो उसका मूल अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। दिया है दो स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसका उत्तर। यहाँ पर देखिए दो स्टेशनों के बीच की दूरी हमें कितने दी गई है, 320 किलोमीटर। अब हमें यहाँ पर समय दिया गया है 4 घंटे। हमें ज्ञात करनी है चाल। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 320 बटे समय है 4। तो यहाँ पर हम 320 में 4 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर उत्तर निकल कर आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दूरी 3 किलोमीटर में है इसलिए भी हमने यहाँ पर किलोमीटर लिखा है, और समय घंटे में इसलिए हमने प्रति घंटा लिखा है। प्रश्न 14 हमारा, किसी स्थान की जलवायु के विषय में पूर्वानुमान आसान है जबकि मौसम के विषय में पूर्वानुमान कठिन है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसको उत्तर हम देखते हैं। मौसम वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति है और मिनटों से हफ्तों तक इसकी अल्पावधि भिन्नता है। लिंग आमतौर पर मौसम की तापमान, आर्द्रता, वर्षा, बादल, शीतलता और हवा के संयोजन के रूप में सोचते हैं, जबकि जलवायु एक जगह का मौसम है जो औसतन 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर होती है। अब देखते हैं हम पर अपना प्रश्न क्रमांक 15वां। पादप में जनन कितने प्रकार से होता है? अलैंगिक जनन की कोई 2 विधियों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। इनमें जनन 2 प्रकार से होता है, पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की 2 विधियां निम्नलिखित है। पहला मुकुलन, ऐसा जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, मुकुलन कहलाता है। उदाहरण इसका होगा हाइड्रा। दूसरा हम देखते हैं द्विखंडन, ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, विखंडन कहलाता है। उदाहरण के लिए अमीबा। चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन किस तरह डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए इसका पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पीडीएफ डाउनलोड करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो पीडीएफ की लिंक के नीचे एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो में बताया गया ट्रिक का उपयोग करके आपकी जो प्रॉब्लम है वे खत्म हो जाएगी। तो प्रश्न 16 हमारा, भूजल स्तर या फिर भौम जल स्तर को बढ़ाने में वन किस प्रकार सहायक है? तो इसका आंसर बिल्कुल शॉर्ट है। वन होने से वर्षा होती है तथा वर्षा का जल भूमि के जल का स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 17 में दिया है, आपको नींबू का रस, साबुन का घोल एवं शक्कर का विलयन दिया जाए तो आप गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक की सहायता से तीनों विलयन की पहचान कैसे करेंगे? तो आइए इसको उत्तर में देखते हैं। गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक से नींबू के रस को संगम मिलाने पर हल्का लाल रंग प्राप्त होता है, जबकि गुड़हल साबुन के घोल के साथ मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं, विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजारों जिसे पेचकस, प्लायर्स आदि के हाथों पर प्रायः प्लास्टिक या रबर के आवरण क्यों चढ़ाए जाते हैं? तो उसको उत्तर हम देते हैं। रबर और प्लास्टिक दोनों ही विद्युत रोधक पदार्थ है। विद्युत मिस्त्री के औजारों पर इनका आवरण होने के कारण उपयोग करते समय करंट नहीं लगता है। प्रश्न 19 देखते हैं, हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं? कोई 3 कारण लिखिए। तो उसको उत्तर लिखेंगे, अधिक धन कमाने के लिए वन माफियाओं द्वारा दुर्लभ जड़ी बूटियों तथा लकड़ी की तस्करी हेतु पेड़ों को बड़े पैमाने पर अवैध कटाना, पर्यावरण संतुलन के लिए निर्धारित मापदंडों की अवहेलना एवं अनियोजित निर्माण कार्यों से वन क्षेत्र लगातार घटते जा रहे हैं। वनों का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। प्रश्न क्रमांक 20 हम देखते हैं यहाँ पर, रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है? तो उत्तर है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में
समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, चूंकि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब के दक्षिणी भाग की तरह और बिंब का दक्षिणी भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग की तरह दिखाई देता है। इसलिए जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण में देखते तो वे रोगी वाहन पर लिखे को सीधा एम्बुलेंस पढ़ सके और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे सके। इस कारण रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द को उल्टा लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए आखिरी प्रश्न आपका प्रश्न 21वां और 22वां, ये जो कि दीर्घ उत्तर प्रश्न है। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 5 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। तो प्रश्न क्रमांक 21वां हम देखते हैं। विद्यालय की पिकनिक यात्रा पर जाते समय बुजुर्ग ने पिकनिक स्थल पर पहुंचने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक को नोट कर उसमें निम्न तालिका बनाई है। तो ये आपको तालिका दी गई है। उपरोक्त तालिका के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, दूरी समय का ग्राफ खींचिए। पैमाना है 30 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर और 20 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो उसको उत्तर आप यहाँ पर इस तरह आपको जो है चित्र यहाँ पर को बनाना पड़ेगा। अपने यहाँ पर इस डब्बे में आपको चित्र बनाना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बस की चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप इस तरह लिख देंगे, बस की चाल बराबर दूरी बटे समय 40/1 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 22वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिखा, कुछ चित्र दिख रहा होगा। उपरोक्त दर्शाएगा, ये जो चित्र है विद्युत परिपथ का चित्र है। उपरोक्त दर्शाएगा विद्युत परिपथ में का किन परिस्थितियों में बल्ब A, B, C दीप्त नहीं होंगे? कोई 3 संभावित कारण लिखिए। उत्तर, पहला, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसके बाद सेकंड नंबर का, बल्ब का तंतु टूटने पर परिपथ पूरा नहीं होगा जिससे बल्ब नहीं जलेगा। तीसरा, जब विद्युत बल्ब का स्विच ऑफ हो। खाना नंबर क्वेश्चन हमें दिया, जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों A, B तथा C के दीप्त होने का क्या कारण होगा? तो उत्तर हम देते हैं, जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तब तीनों बल्बों एक साथ दीप्त होंगे क्योंकि वे एक ही बैटरी और स्विच से जुड़े हैं। तो इस तरह विद्यार्थी हमने जो यहाँ पर अपने कक्षा 8वीं से विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तरों को हमने देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल रहा है। चलिए मिलता है, हम आपको अगले किसी नए शानदार वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत ना। आपको हमारे क्या करना है, जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक कर देना है। दोस्तों के साथ आपको छप्पड़ फाड़ के इस वीडियो को शेयर करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिल रहा है। मिलते हैं हम आपको अगले किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।